नकली नोट चलाने वालों का भाजपा विधायक से संबंध। कौन है वो भाजपा का विधायक जिसका सीधा कनेक्शन नकली नोट छापने वाले लड़कों से निकल कर आया है? आखिरकार देवरिया टू गोरखपुर का कनेक्शन क्या है और इस नकली नोट कांड पर अखिलेश यादव ने किसको घेरा है? जानेंगे पूरा माजरा क्या है। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नकली नोट का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नकली नोट चलाने वाले जो लड़के धरे गए हैं उसका समाजवादी पार्टी से संबंध जोड़ती है, तो वही समाजवादी पार्टी ने अब सबूत के साथ भाजपा को एक्सपोज कर दिया है कि नकली नोट चलाने वाले लड़कों का आखिरकार किसके साथ संबंध है, किसके साथ घर से लेकर सड़क से लेकर ऑफिस तक की तस्वीरें हैं और आखिरकार कौन वो भाजपा का विधायक है जिसका नकली नोट छापने वाले लड़कों से कनेक्शन सामने आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है सैलाब मणि त्रिपाठी, और जो नकली नोट छापने वाले लड़के हैं उनकी तस्वीर इन्हीं सैलाब मणि त्रिपाठी के साथ सामने आई है। यानी जो लड़का नकली नोट चलाता था, नकली नोट का धंधा करता था, जो पकड़ा गया और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उस लड़के को सपा का आदमी बताकर सपा पर सारा इल्जाम थोप दिया। उसी लड़के का भारतीय जनता पार्टी के अपने ही देवरिया से विधायक सैलाब मणि त्रिपाठी के साथ फोटो सामने आ गई है। यह फोटो खुद समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई है और फोटो शेयर करके लिखा गया है कि सड़क से लेकर घर और ऑफिस तक पता चलता है कि नकली नोट छापने वाले लड़कों का संबंध किससे है, किससे जुड़े हुए हैं। ये लोग देश से लेकर हर जगह नकली नोट का धंधा कर रहे हैं और आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाते हैं। दरअसल पूरा जो ट्वीट है वो भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं, जो समाजवादी पार्टी के सोशल हैंडल से जो ट्वीट किया गया है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। इस ट्वीट में लिखा गया है कि देवरिया के विधायक सैलाब मणि त्रिपाठी के साथ उन लड़कों की तस्वीर है जो लड़के आज नकली नोट मामले में सपा के बताकर भाजपा और भाजपा सरकार का प्रशासन और भाजपा नेतागण चीख पुकार मचाए हुए हैं। क्या मीडिया अब अपनी गलती स्वीकारेगा? क्या मीडिया और भाजपा नेता बताएंगे कि ये लड़के सैलाब मणि त्रिपाठी के लिए क्या करते हैं? क्या सैलाब मणि त्रिपाठी से भी आज नकली नोट मामले में पूछताछ होगी? तो ये जो पूरा सवाल है और जो लड़के हैं जो नकली नोट मामले में धरे गए हैं उनका सैलाब मणि त्रिपाठी के साथ कनेक्शन समाजवादी पार्टी का आईटी सेल कहीं ना कोई ढूंढ के दिखा रहा है और बाकायदा उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई हैं। हम आपको दिखा दें, ये तमाम तस्वीरें हैं जो समाजवादी पार्टी के आईटी हैंडल से जो ट्वीट किए गए हैं, यही वह तस्वीरें हैं जहां इसमें बीजेपी के विधायक, ये आप देख सकते हैं, ये सैलाब मणि त्रिपाठी है, उनके साथ यही वो लड़के हैं जो नकली नोट प्रकरण में धरे गए हैं, ये वही लड़के हैं। ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया जो आईटी सेल है समाजवादी पार्टी का उस पर शेयर किया गया है। इसके बाद इस पर अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आ जाता है। अखिलेश यादव क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ लिखते हैं, हम आपको एक बार वो भी पढ़ के सुना देते हैं। तो अखिलेश यादव लिख रहे हैं, देवरिया और गोरखपुर है ही कितनी दूर। यानी देवरिया और गोरखपुर में ज्यादा दूरी नहीं है। भाजपाई नकली नोट तो देश के अंदर चला रहे हैं और असली नोट देश के बाहर ले जा रहे हैं। यानी देश के अंदर तो गोरख धंधा चल रहा है नकली नोट छापने का, लेकिन जो असली पैसा है देश का वो बाहर लेके जा रहे हैं। आगे अखिलेश यादव लिखते हैं कि नकली नोट चलाने वालों की तस्वीरें भाजपा विधायक के साथ सड़क से लेकर उनके अपने कार्यालय तक में सबूत के तौर पर मिल चुकी है। जो मैंने बात पहले कही कि सड़क से लेकर कार्यालय तक में जो बीजेपी के विधायक है उनके साथ नकली नोट चलाने वाले लड़कों की जो तस्वीरें मिल रही है उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार उसको मुद्दा बना रही है और एक सवाल बना रही है। आगे अखिलेश यादव लिख रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में देरी किस बात की? शायद माननीय जी का प्रशासन और शासन इस बात से घबरा रहा है कि बाटी चोखा, ध्यान दीजिएगा, बाटी चोखा बैठक में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने से कहीं हाथा नहीं भाता वाला मामला और न गर्मा जाए। आपको याद हो तो बीच में जो ब्राह्मण विधायक थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बाटी चोखा बैठक किया था जिसमें बीजेपी में ही दो फाड़ हो गई थी और उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो कई ज्यादा गर्मा गई थी, आपस में ही गर्मा गई थी। विपक्ष वाले तो बैठ के तमाशा देख रहे थे, बीजेपी में खुद के अंदर ही खींचतान शुरू हो गई थी। एक पक्ष ये कह रहा था कि नहीं बैठक क्यों बैठक करना है, दूसरा पक्ष कह रहा था कि क्या अब हम बैठक भी नहीं कर सकते। तो उसी वाले मामले पर अखिलेश यादव यहाँ तंज कस रहे हैं कि बाटी चोखा बैठक में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने से कहीं हाथा नहीं भाता वाला मामला और न गर्मा जाए, या फिर इस गोरख धंधे में सबकी हिस्सेदारी है। देवरिया
और गोरखपुर है ही कितनी दूर, थोड़े कहे को ज्यादा समझिएगा। यानी अखिलेश यादव सीधा सीधा देवरिया और गोरखपुर का कनेक्शन बता रहे और कह रहे हैं कि इस सिस्टम में तो सब मिले हुए जी, कह कम रहे हैं, समझिएगा ज्यादा। तो यही वो पूरा मामला है, यही वो तस्वीरें हैं जिसको समाजवादी पार्टी लगातार हथियार बनाकर भाजपा से ही अब सवाल कर रही है और कह रही है कि नकली नोट का गोरख धंधा तो आप लोग कर रहे हैं, हम पर तो सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। और आपके विधायक के साथ भी इस लड़के की तस्वीर है जो नकली नोट चला रहा था। तो अब आप बताइए कि नकली नोट चलाने वालों से, नकली नोट छापने वालों से आपके विधायक का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये कौन सा रिश्ता है। तो कुछ इस तरह से नकली नोट वाला जो पूरा प्रकरण है उत्तर प्रदेश में लगातार गरमाते जा रहा है और वार प्रतिवार का दौर इस पर बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकरण में अखिलेश यादव का भी ये रिएक्शन आया जो अभी हमने आपको पढ़ के बताया। इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और क्या आप लोगों को लगता है कि देवरिया से जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के सलभ मणि त्रिपाठी, उनसे इस प्रकरण में कोई पूछताछ होगी? क्या पुलिस उन्हें समन करेगी, क्या पूछताछ के लिए बुलाएगी? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये नकली नोटों के धंधा में आखिर कौन कौन मिला हो सकता है? ये पूरा नक्सलाइट, ये पूरा जो एक ग्रुप चल रहा है नकली नोट का, ये कहां तक फैला हो सकता है? खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें अपने कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि नकली नोट छापने वालों के साथ किसका संबंध है ये लोगों को पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल TDI न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।